अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपकी इस्लामियात की बुक का आज मैं आपको चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, आप अपनी इस्लामियात की बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 8। ठीक है, आपका चैप्टर है ईमान व अक़ाइद। आप सबसे पहले ईमान क्या होता है? ईमान होता है किसी बात को मानना, ईमान कहलाता है। और अक़ीदा किसी बात को मानना और उस पर दिल से यकीन रखने को अक़ीदा कहते हैं। ठीक है, आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ईमान मुफ़स्सिल से। आप पढ़ लीजिएगा ईमान मुफ़स्सिल। अब मैं आपको नीचे से स्टार्ट कर रही हूँ। अरकान ईमान 7 हैं। अल्लाह ताला पर ईमान लाना, फ़रिश्तों पर ईमान लाना, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाना, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाना, क़यामत के दिन पर ईमान लाना, इस बात पर ईमान लाना कि अच्छी और बुरी तकदीर का खालिक अल्लाह है, मौत के बाद ज़िंदगी पर ईमान लाना। ठीक है, अब जैसे अरकान इस्लाम 7 होते हैं, कौन कौन अरकान इस्लाम 5 होते हैं, कौन कौन से? कलमा तैयबा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये 5 अरकान इस्लाम होते हैं। इसी तरह अरकान ईमान 7 हैं। कौन कौन से? अल्लाह पर ईमान लाना, अच्छी और बुरी तकदीर का खालिक अल्लाह है, उस बात पर ईमान लाना, मौत की ज़िंदगी पर ईमान लाना, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाना, फ़रिश्तों पर ईमान लाना, क़यामत के दिन पर ईमान लाना और अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाना है। ठीक है, आई होप आपको सही तरह समझ में आ गया होगा कि इन बातों पर ईमान लाना है। ईमान लाने वाले को, इन बातों पर ईमान लाने वाले को मोमिन कहा जाता है। ठीक है, अब अक़ाइद, अक़ाइद का क्या? मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ अक़ीदा किसे कहते हैं। ठीक है, अब आप आगे पढ़िएगा। तौहीद, रिसालत और आखिरत ईमान के अहम तरीन अक़ीदे हैं। किस बात पर ईमान लाना और उस पर यकीन रखना, कौन कौन सी चीज़ें हैं वो? तौहीद, रिसालत और आखिरत। तौहीद यानी अल्लाह ताला एक है, इस बात पर ईमान रखना। रिसालत यानी अल्लाह के रसूलों पर ईमान रखना। और आखिरत यानी मौत के बाद की ज़िंदगी पर ईमान लाना। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इंसान ज़बान से इस बात का इकरार करे और दिल से इस बात को सच्चा माने कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और इस दुनिया की ज़िंदगी के बाद आखिरत की ज़िंदगी शुरू हो जाती है। ठीक है, आपको मैं पहले ये तीनों चीज़ें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, आगे तौहीद, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह ताला एक है, इसका कोई शरीक नहीं, अल्लाह ताला हमेशा से है और हमेशा रहेगा, अल्लाह ताला सब का खालिक है और बाकी सब मखलूक हैं, अल्लाह ताला बेनियाज़ है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, सब अल्लाह के मोहताज हैं, अल्लाह ताला ही सबके लिए रिज़्क़ पैदा करता है, अल्लाह ताला जो चाहे कर सकता है। इसका मतलब क्या कि पूरी दुनिया में अल्लाह के सिवा ऐसा कोई बंदा नहीं जिसकी इबादत की जाए, पूरी दुनिया में अल्लाह के सिवा कोई ऐसा बंदा नहीं जिसकी इबादत की जाए और कोई ऐसा नहीं जो लोगों तक रिज़्क़ पहुंचाए। ठीक है, वो सब अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। ठीक है, अगर किसी के ज़रिए रिज़्क़ पहुंचता भी है तो वो अल्लाह ही पहुंचाता है, अल्लाह ही ज़रिया बनाता है। जैसे कि आप अगर कमा रहे हैं तो कमाई का ज़रिया तो अल्लाह ने बनाया है ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि तौहीद का मतलब है कि अल्लाह को एक मानना और इस बात पर दिल से यकीन रखना कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई शरीक नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद है रिसालत। रिसालत का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि रिसालत का मतलब है अल्लाह के रसूल पर ईमान लाना। अब इसमें हम पढ़ेंगे आगे, अल्लाह के रसूल हमारी तरह बशर नहीं होते, यानी अल्लाह के रसूल हमारी तरह नहीं होते बल्कि वो नूरी बशर होते हैं ताकि वो वही के नूर को बर्दाश्त कर सके। वही सिर्फ़ अल्लाह के नबियों और रसूलों पर नाजिल होती है। अल्लाह के रसूल मासूम होते हैं यानी गुनाहों से पाक होते हैं। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए हिदायत लेकर आए। जिसने रसूल का हुक्म माना उसने अल्लाह का हुक्म माना। हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो अपने माँ बाप से भी ज़्यादा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे। अल्लाह के रसूल की शान में ज़रा सी गुस्ताखी करने वाला काफिर होता है।
ठीक है। रिसालत का मतलब है अल्लाह के रसूल पर ईमान लाना। अल्लाह के रसूल हम जैसे नहीं होते बल्कि वो नूरी बशर होते हैं, ठीक है, जिन पर वही नाजिल होती है, और अल्लाह के रसूल मासूम होते हैं, गुनाहों से पाक होते हैं। अल्लाह के रसूल आप सल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल है। इस बात पर ईमान लाना, इस बात पर यकीन रखना कि आप सल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, ठीक है। उनकी बताई हुई बातों पर अमल करना, क्योंकि अल्लाह पाक ने जो आप सल्लम ने जो रास्ते बताए वो अल्लाह का ही बताया हुआ है, ठीक है। और हर मुसलमान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने माँ बाप से भी ज़्यादा रसूल पाक सल्लम की से मोहब्बत करे, ठीक है। और अगर कोई ऐसा नहीं करता या आप सल्लम की शान में गुस्ताखी करता है तो वो काफिर कहलाता है। आखिरत का मतलब क्या है? दुनिया के बाद की ज़िंदगी पर ईमान लाना। दुनिया के बाद की ज़िंदगी पर ईमान लाना और इस बात पर यकीन रखना कि मरने के बाद भी एक ज़िंदगी है जो कभी ख़त्म ना होने वाली है, जो हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है, ठीक है। हर एक को मौत आएगी और ये दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। इस बात पर यकीन रखना कि हर एक को मौत आएगी और एक ना एक दिन ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। दुनिया ख़त्म हो जाएगी, फिर मौत के बाद एक हमेशा रहने वाली ज़िंदगी शुरू हो जाती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आखिरत की ज़िंदगी हमेशा रहने वाली है। जब इंसान कब्र में जाएगा तो फरिश्ते उससे 3 सवाल पूछेंगे। अगर वो सही जवाब देगा तो उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी, और अगर वो गलत जवाब देगा तो उसके कब्र में दोज़ख की खिड़की खोल दी जाएगी, ठीक है। ये दुनिया एक दिन ख़त्म हो जाएगी। उस दिन ज़मीन पर मौजूद सारे इंसान मर जाएंगे। अल्लाह ताला इंसानों को मरने के बाद दोबारा उठाएगा और उनसे हिसाब लेगा। उस दिन को क़यामत कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, क़यामत किसको कहते हैं? क़यामत उसको कहते हैं कि जब सारे इंसान मर जाएंगे और एक दिन जब ये पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, जब सब लोग मर जाएंगे तो अल्लाह ताला दोबारा से उन इंसानों को उठाएंगे, दोबारा से ज़िंदा करेंगे। उठाएंगे का मतलब क्या? दोबारा से इंसानों को ज़िंदा करेंगे और उनसे हिसाब लेंगे कि उन्होंने दुनिया में कितने नेक काम किए और कितने बुरे काम किए। तो उस दिन को क्या कहते हैं? क़यामत कहते हैं। इंसानों के अमाल का वज़न किया जाएगा। जिनके नेक अमल वज़न में ज़्यादा होंगे वो जन्नत में जाएंगे, और जिनके नेक अमल वज़न में कम होंगे वो जहन्नम में डाले जाएंगे। मतलब जिन्होंने दुनिया में जिस तरह के काम किए होंगे उनका उसी तरह का हिसाब होगा। जैसे कि अगर किसी ने बहुत ज़्यादा नेक काम किए होंगे तो वो जन्नत में दाखिल होगा, और जिन्होंने बुरे काम किए होंगे, गुनाह किए होंगे बहुत सारे, वो जहन्नम में डाले जाएंगे, ठीक है। क़यामत के दिन ना माँ बच्चे को पूछेगी और ना औलाद माँ बाप को। दुनिया का कोई दोस्त किसी के काम नहीं आएगा। अल्लाह ताला हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत के दिन बुलंद मर्तबा मकाम महमूद पर अता फ़रमाएगा, ठीक है। क़यामत के दिन कोई किसी का नहीं होगा, कोई किसी को नहीं पहचानेगा। ना माँ बाप बच्चों को पहचानेंगे, ना बच्चे माँ बाप को, ना कोई दोस्त पहचानेगा आपको, ना कोई किसी को नहीं पहचानेगा, ठीक है। सब अपने अपने में होंगे। और अल्लाह पाक हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बुलंद मर्तबा मकाम महमूद अता फ़रमाएंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी शफ़ाअत करेंगे अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देंगे और जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। अच्छा, वो कौन लोग हैं जिसकी आप सल्लम सिफारिश करेंगे? जो आप सल्लम पर रोज़ दुरूद भेजता हो, आप सल्लम के बताए हुए रास्ते पर अमल करता हो, ठीक है। आप सल्लम के सुन्नतों पर अमल करता हो, तो आप सल्लम ऐसे बंदे की अल्लाह से सिफारिश करेंगे और अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ करके उसे जन्नत में दाखिल कर देगा, मतलब जन्नत में डाल देगा। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हुक्म दिया, ए ईमान वालों, हमारी मौत सिर्फ़ उसी हाल पर आए कि तुम मुसलमान हो। अल्लाह ताला ने ईमान वालों को हुक्म दिया कि इसका मतलब क्या है कि आपको अल्लाह ताला ने ईमान वालों को अपने ईमान की हिफाजत करने का हुक्म दिया, अपने दीन के रास्ते पर चलने का हुक्म दिया है, उसे
ना भटकने का हुक्म दिया है। ठीक है, हर मुसलमान को मौत तक अपने ईमान की हिफाजत करनी चाहिए और ईमान की हिफाजत की दुआ आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपका चैप्टर यहाँ एंड है। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको किस तरह काम करना है कॉपी में इस चैप्टर से रिलेट मैं आपको वो बताऊँगी।